इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेनियोली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की चुनावी जनसभा। पीएम मोदी ने की सीएम नीतीश कुमार की तारीफ। कहा, नीतीश कुमार ने बिहार से जंगल राज को खत्म करने का किया काम। भागलपुर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, सरकार पर लगाया वोट चोरी का आरोप। कहा, बिहार में नहीं होने देंगे वोट चोरी। बेंगलुरु में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने समाज को लेकर दिया संदेश। कहा, समाज केवल कानून से नहीं चलता, समाज चलाने के लिए अपनेपन की जरूरत। तरनतारन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर बोले हरियाणा के सीएम सैनी। विपक्ष की सरकारों पर साधा सीएम सैनी निशाना। कहा, विपक्ष की सरकारों ने हमेशा जनता के लिए किए झूठे वादे। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। बिहार के भभुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की कड़ी मेहनत के बाद एक औद्योगिक शहर बन रहा है, लेकिन फिर से कुशासन और जंगल राज की राजनीति आ गई है। जंगल राज आते आते सब कुछ नष्ट हो गया। जंगल राज ने बिहार में विकास की हर संभावना को खत्म कर दिया था। क्या कभी ऐसी जगह पर्यटन बढ़ सकता है जहां कानून का राज ना हो और माओवादी आतंक बढ़ रहा हो? लेकिन नीतीश कुमार ने आपके क्षेत्र को उस विकट स्थिति से बाहर निकाला है। दशकों के परिश्रम के बाद एक फलता फूलता औद्योगिक नगर बनता जा रहा था, लेकिन फिर से कुशासन वालों की राजनीति आ गई, कुशासन की राजनीति आ गई, जंगल राज आ गया, फिरौती, रंगदारी, करप्शन, कट कमीशन, हत्या, अपहरण, धमकी, हड़ताल, यही सब होने लगा। देखते ही देखते जंगल राज ने सब कुछ तबाह कर दिया। साथियों, जंगल राज ने बिहार में विकास की हर संभावना की भ्रूण हत्या करने का काम किया था। मैं आपको एक और उदाहरण दिलाता हूं। आप कैमूर में देखिए, प्रकृति ने क्या कुछ नहीं दिया है। ये आकर्षक पर्यटन स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता था, लेकिन जंगल राज ने ये कभी होने नहीं दिया। जहां कानून का राज न हो, जहां माओवादी आतंक बढ़ रहा हो, क्या वहां पर कभी कोई टूरिज्म जाएगा क्या? जाएगा क्या? जरा बताइए ना, जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। नीतीश जी ने आपके इस क्षेत्र को उस भयानक स्थिति से बाहर निकाला है। मुझे खुशी है कि अब धीरे धीरे यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है।
जिस करकटगढ़ वाटरफॉल, उस वाटरफॉल के आसपास माओवादी आतंक का खौफ होता था, आज वहां पर्यटकों की रौनक रहती है। यहां जो हमारे धाम है, वहां तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जागृत देवता हर्षु ब्रह्म के दर्शन करने लोग आते हैं। आज यहां नक्सलवाद, माओवादी आतंक दम तोड़ रहा है। साथियों, यहां उद्योगों और पर्यटन की जो संभावनाएं बनी है, इसका हमें और तेजी से विस्तार करना है। देश विदेश से लोग यहां बिहार में पूंजी लगाने के लिए तैयार है। बस उन्हें लालटेन, पंजे और लाल झंडे की तस्वीर भी नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिख गई तो दरवाजे से ही लौट जाएंगे। इसलिए हमें संकल्प लेना है, हमें बिहार को जंगल राज से दूर रखना है। भागलपुर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने लोकसभा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव चोरी किया है और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, लेकिन बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जेन ज़ी यहां वोट चोरी नहीं होने देगा। मतलब हरियाणा में इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में 8 में से 1 वोटर फर्जी था। बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं और फिर चुनाव के समय वही लोग हरियाणा में भी वोट देते हैं। ब्राजील की महिला का नाम 22 बार, उसका चेहरा 22 बार वोटर लिस्ट पे आता है। एक बूथ में एक महिला 200 बार वोट दे सकती है। एक बूथ में एक महिला, उसकी फोटो 200 बार आती है वोटिंग लिस्ट पे। एक घर में 500 वोटर, हमने लोगों को भेजा, वहां पे 500 लोग नहीं रहते। दूसरे घर में 50-60 वोटर, हमने वहां भेजा, वहां वोटर नहीं रहते। भाई और बहनों, मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मैं आपको कह रहा हूं और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों, ये बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे,
अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है, इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार, दोनों चोरी की सरकार। अब सवाल उठता है, ये चोरी क्यों करते हैं? ये चोरी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए, अरबपतियों की मदद करने के लिए, आपकी जमीन अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने के लिए, आपके अस्पताल, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपकी कॉलेजेस प्राइवेटाइज करने के लिए ये वोट चोरी की जाती है। बेंगलुरु में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज केवल कानून से नहीं चलता है, समाज संवेदना से चलता है। एक अपनापन की संवेदना उत्कृष्टता से अपने हृदय में अभिभूत करके उसे जागरूक रखने का काम हम सभी को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। आखिर समाज चलता कैसा है? समाज केवल कानून से नहीं चलता, समाज संवेदना से चलता है, अपनापन होता है। उस अपनेपन की संवेदना उत्कटता से अपने हृदय में अनुभूत करके उसको सतत जागृत रखने का काम हम सब लोगों ने करना चाहिए। हमारे हृदय के अंदर जो दीप है उसको जलाकर सब हृदयों में वही दीप जले, इसके लिए हम जो जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। तब अपना समाज खड़ा होगा, तब भारतवर्ष खड़ा होगा, तब हम विश्वगुरु बनेंगे। क्योंकि आखिर विश्व को सिखाना क्या है? विश्व को यही सिखाना है, बाकी सब विश्व के पास है। ज्ञान है, विज्ञान है, पैसा है, सेना है, सब कुछ है। हमको पहले उनकी बराबरी करनी है कि हमारे पास भी है, तुम्हारे पास है, तो हम पीछे नहीं है। लेकिन एक बात तुम्हारे पास नहीं है जो हमारे पास है, वो वैसी क्यों है ये हमारे पूर्वज जानते थे, उन्होंने हमको बताया है। ये अपनापन जो है वही हम सब लोगों का मूल और नित्य स्वरूप है। ये आत्मीयता क्यों है? आत्मा के कारण, आत्मा से ही आत्मीयता आती है। सब में एक ही अस्तित्व है, उसी को अपनी परंपरा में ब्रह्म कहते, ईश्वर कहते, जो कुछ कहना है। और आज विज्ञान भी कहता है कि कॉन्शियसनेस है मूल स्वरूप, और कॉन्शियसनेस लोकल नहीं है, यूनिवर्सल है और प्री एग्जिस्टिंग है, उसी से सब शुरू हुआ है। तो हमारे पूर्वजों ने न जाने कितने युगों पहले जिस सत्य को धारण किया, वहां तक विज्ञान भी पहुंचा है, लेकिन हमारे पास वो सत्य केवल था ऐसे नहीं है, उसका हमने परंपरा से आचरण किया है। विपरीत परिस्थितियों में भी आचरण करते हुए उसको जिंदा रखा है। हम सब लोगों के हृदय में उसका पूर्ण प्रकटन हो, उसके आधार पर भारत बड़ा हो, और बड़ा होकर भारत सबको यही अपनापन सिखाएगा। तो आज जो हमारे पास ज्ञान है, सुख सुविधाएं हैं, विद्या वगैरह सब कुछ है, उसके कारण संपूर्ण विश्व एक सुख शांति युक्त सुंदर विश्व बनेगा। और नेल्लई जैसे जो अनेक प्रयास देश में अन्य अन्य समाजों में भी चल रहे हैं, उनके करने वालों को लगेगा कि हमने एक काम हाथ में लिया था, वो तो हम कर ही रहे, उससे हमारा जीवन सफल हो ही रहा है, कि हम देख रहे कि उसी कार्य के कारण संपूर्ण विश्व का जीवन केवल सफल नहीं हो रहा है, केवल सफल नहीं हो रहा है, तो सार्थक भी बन रहा है। ऐसे सार्थक जीवन की आज आपको मैं शुभकामना देता हूं, और मेरे 4 शब्द आपने सुन लिए, इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ मेरे शब्द समाप्त करता हूं। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा कि देश को आजादी दिलाने का अगर सबसे बड़ा प्रभावी अंतर स्थापित हुआ है तो वंदे मातरम से हुआ। आजादी के आंदोलन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में इस वंदे मातरम गीत का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोचने के तरीके के लिए भी उनको बधाई देता हूं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि देश को आजादी दिलाने का अगर सबसे बड़ा प्रभावी मंत्र साबित हुआ वो वंदे मातरम है। जहां पूरे देश भर में आजादी का आंदोलन चल रहा था और उस आजादी के आंदोलन को एक मुकाम तक यानी कि सफलता तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में इस वंदे मातरम के गीत का बहुत बड़ा एक योगदान रहा। और मैं इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सोचने का जो तरीका है, खास तौर से उनको बधाई देता हूं कि तरक्की भी देश के लिए आवश्यक है, लेकिन हम कहां से कहां तक यहां तक पहुंचे हैं, उस यात्रा में किस किस चीज का क्या क्या योगदान रहा है, किस किस समय योगदान रहा है, उन सारी चीजों का इतिहास हमारी आने वाली जनरेशन को भी ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें, चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां 562 रियासतों को इकट्ठा करने के पश्चात भारत को एक देश का स्वरूप मिला, वर्तमान स्वरूप मिला, जिसका योगदान निश्चित रूप से उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता ही है। उनकी याद में उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है। और उसी तरह से देश की आजादी में गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, स्वच्छता एक बहुत बड़ा दिल का एक विषय रहा उनका, उस सारी चीज के लिए। उसी प्रकार से वंदे मातरम के आंदोलन को, जिस वंदे मातरम के नारे के साथ लोग फांसी के फंदे पर झूमे, जिस वंदे मातरम की गोली मतलब किसी को गोली लगी तो गोली का शिकार होने के बाद बलिदान उन्होंने दिया, लेकिन मुंह से वंदे मातरम उनके निकला। तो ऐसी वंदे मातरम जो हमारा आज 150 वर्ष पूरा किया है, जो राष्ट्रीय गीत है हमारा है, उसको हम और बेहतर ढंग से नीचे तक पहुंचाएं कि ये सिर्फ गीत नहीं है, ये सिर्फ बोलने का कोई या याद करने का कोई एक विषय नहीं है। इसमें बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन रही है वंदे मातरम की देश की आजादी के लिए। उस दृष्टि से सारी चीज को लेकर के पूरे देश भर में इसके आयोजन किया और बहुत अच्छी तरह से। अच्छा होता जो यहाँ पर प्रदेश की सरकार इस आयोजन में का हिस्सा बनती, वो भी आयोजन करते, हमको ही बुलाते, हम भी वहां पर शामिल होते। लेकिन इस वंदे मातरम को जिस तरह से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के उस वक्त के नेताओं के लिए और पर्टिकुलरली जो उस वक्त जिन्ना थे, उन्हें ऐतराज करके इसको कोशिश की थी बंद करने की। बंद तो नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद इसको जो है वो जो स्थान सम्मान जो मिलना चाहिए था उसमें बाधा पैदा करी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब में तरनतारन विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कहा कि पंजाब में विपक्ष की सरकारों ने हमेशा झूठे वादे किए हैं, जिसके बाद अब लोगों ने मन बना लिया है कि तरनतारन में कमल का फूल खिलेगा। आप और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा पंजाब को कुछ नहीं दिया है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे अब आम आदमी की सरकार रही है, चाहे कोई और सरकार रही है, पंजाब के लोगों ਲਈ उन्होंने झूठे वायदे किए जी। झूठे वायदे करके उन्होंने वोट तो ले लिया, पर उन्होंने काम नहीं किया, अपने लिए काम किया। किसी दी जी सरकार देख लीजिए, चाहे कांग्रेस की सरकार देख लीजिए, चाहे अब आम आदमी की सरकार देख लीजिए, इन्होंने अपने लिए काम किया, जनता के लिए काम नहीं किया। जनता नू वोट लेके उन्होंने हालात के उपर छड्या और लोग बड़े करारे ने। अब पंजाब ने यह मन बना लिया है कि आने वाला समय वो भारतीय जनता पार्टी के नाल है, क्योंकि लोग वेखते ने कि साडा से छोटा भरा अलग होया सी, वो किन्नी गति ते आगे बढ़िया सी, और पंजाब उससे भी नीचे चला गया सी। पंजाब ने आगे तो क्या बढ़ना था, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति जो कांग्रेस ने की है या आम आदमी ने की है, वो पंजाब के नुकसान लई की है, पंजाब के लाभ लई नहीं की है, और उसका नुकसान आम जन नूं पंजाब दे भुगतना पै रहा सी। अब पंजाब के लोगों ने मन बनाया सी कि हम पंजाब विच कमल दा फुल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व विच खड़ावांगे,
तरन तारण विच जो लोग आज चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे हरजीत सिंह जी सिंधु ये लगातार लोगों को मिल रहे हैं और लोगों विच ये बड़ा उन्होंने मन में है कि बीजेपी ही पंजाब का भला कर सकती है, किसान का भला कर सकती है, महिला का भला कर सकती है, गरीब का भला कर सकती है, युवा का भला कर सकती है। बीजेपी कर सकती है, परंतु ये लोग नहीं कर सकते। और अब तरन तारण विच कमल का फुल खिलेगा, लोगों ने मन बना लिया है। और ये कमल का फुल ये आम आदमी पार्टी दी उस झूठे वादों के ऊपर एक कील साबित होगी जो उन्होंने पंजाब के लोगों के साथ वायदे किए थे। आम आदमी ने, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा पंजाब नूं कुछ नहीं दिता। उन्होंने भ्रष्टाचार तो यहाँ बड़े पद्धर से किया है, परंतु यहाँ विकास जिस गति से होना चाहिए था वो उस गति से नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और हमारे यहाँ के बीजेपी के नेता सब मिलकर के पंजाब नूं आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो किसानों लई योजना हरियाणा विच चल रही ने वो पंजाब विच चलेंगी। जो महिलाओं लई जो योजनाएं हरियाणा विच चल रही ने वो पंजाब विच चलेंगी। जिस प्रकार से युवाओं का सम्मान हरियाणा विच है वो सम्मान हमारे पंजाब के युवाओं के साथ भी होगा, क्योंकि जो रोजगार की बात है, बातें तो रोजगार की करते हैं पर रोजगार नहीं देते। परंतु पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो युवाओं को भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के, पंजाब के युवाओं को भी हरियाणा के युवाओं की तर्ज पर रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार का वायदा है। अपराध लगातार बढ़ रहा है। अंबाला के नारायणगढ़ मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन नरेंद्र राणा और वाइस चेयरमैन भूषण अग्रवाल ने हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान सुमन सैनी ने मार्केट के पद अधिकारियों और सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह अवसर केवल पदभार ग्रहण का नहीं बल्कि नई सोच, नई दिशा और किसानों के कल्याण के संकल्प का प्रतीक है। तो वहीं इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, जिला प्रधान मनदीप राणा, किसान व अडाटी वर्ग, बीजेपी कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पवन सैनी जी बुलाना विधानसभा से जो अपने चेयरमैन रहे, जिसमें राणा जी दोनों महामंत्री, जिले के विवेक जी, गोल्डी जी, हमारी चारों मंडलों के मंडल अध्यक्ष, सम्मानित मंच। आज का दिन मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो आपको बताया, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। 150 साल पहले विक्रम चंद्र उपाध्याय जी ने वंदे भारत, वंदे मातरम का गीत लिखा और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको गाया और आज वो गीत पूरे विश्व में वंदे मातरम के रूप में लहरा रहा है। हर सैनिक, हर बेटी, हरियाणा की जो खेल में बेटी तिरंगा लेकर जब मैदान में जाती है तो वंदे मातरम का गूंज जब गूंज उठता है तो उसकी आवाज को बुलंद आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से उसके पूरे शब्दों के साथ जब उन्होंने एक एक बात को कहा, सुजलाम सुफलाम शीतलम मलयजश्याम, एक एक बात को उन्होंने कहा कि जो भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, भारत की वो मिट्टी की खुशबू आज 150 साल पूरा कर रही है। और वो दिन हमारे भाई नरेंद्र राणा जी ने अपने कार्यालय भार संभालने के लिए चुना। हम अपने छोटे भाई नरेंद्र राणा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज के दिन ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक बधाई देने के लिए आए हैं। उपलब्धियां बहुत है, फिर आपके बीच में रहेंगे। आज हम सब नारायणगढ़ विधानसभा नरेंद्र राणा जी को और वाइस चेयरमैन भूषण अग्रवाल जी को और 17 मेंबर के साथ बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी किसान की चिंता कर रहे हैं, महिलाओं की चिंता कर रहे हैं,
मजदूर की चिंता कर रहे हैं, युवाओं की चिंता कर रहे हैं और एक गरीब की चिंता कर रहे हैं। और नरेंद्र राणा जी को और हमारे वाइस चेयरमैन भूषण अग्रवाल जी, आज इन्होंने पदभार संभाला है। जो भी किसानों की समस्या होगी, जो व्यापारी की समस्या होगी, वो ये यहीं पे निपटाएंगे और जो यहाँ नहीं निपटेगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लगाई जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी समस्या का निवारण करेंगे। वैसे तो किसानों की कोई समस्या नहीं है। हमारा हरियाणा पहला राज्य बना है जो 24 फसलों पर MSP पर फसलें खरीदी गई हैं। मेरी फसल मेरी बोरा, और जिस तरीके से 6000 किसानों के खाते में डालने का कार्य किया है, और बहनों को भी बहुत बहुत बधाई दूंगी क्योंकि लक्ष्मी लाडो योजना के तहत पहली 2100 रुपए की किस्त उनके खाते में आई है और आधी आबादी हम महिलाओं की है। नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल से गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब भी किसी भी योजना का शिलान्यास होता है तो उसमें महिलाओं के लिए विशेषकर कुछ ना कुछ लाभ छिपा होता है। तो आज सभी मेंबरों को बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका 150वां हमने दिवस आज मनाया है। ये हर एक विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज आज मनाया गया। उसकी भी सभी प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, ताकि हम राष्ट्र हित की इसी तरीके से कार्य करते रहें। और जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने सपना देखा है 2047 तक भारत को विकसित भारत करने का और हरियाणा को विकसित हरियाणा करने का, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि जिस गति से विकास हो रहा है, चाहे सड़कों की बात करें हम, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करें, हर योजना को धरातल पर उतारा गया है और उसी का नतीजा है जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और विपक्ष के पास आज कहने के लिए कुछ नहीं है। वो सुर्खियां इस तरीके से बटोरता है ताकि उनको कुछ ना कुछ कहीं से मिले। और आजकल तो मुख्यमंत्री जी की हंसी के ऊपर वो विपक्ष बातें कर रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की हंसी नहीं, ये जन जन की हंसी है, मेरे हर एक प्रदेशवासियों की हंसी है, जो मुख्यमंत्री के माध्यम से आज लोगों के काम हो रहे हैं। और 24 घंटे के लिए सीएम हाउस के दरवाजे खोले हैं और लोग जब मिलते हैं, मैं भी वहां बैठती हूँ, तो बड़ा उत्साह लोगों के अंदर है और वो कहते हैं जी ये तो आप लोगों की बदौलत, भारतीय जनता पार्टी की बदौलत आज 24 घंटे मुख्यमंत्री मिल रहे हैं और हमारी समस्या का निवारण हो रहा है। और मैं प्रणाम करती हूँ नारायणगढ़ की धरती को, जिस धरती ने आज उनका बेटा, उनका भाई दो बार मुख्यमंत्री बना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक गरीब के बच्चे को उन्होंने आज मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पे बैठाया है। और सभी आए हुए, जितने भी गांव से आए हैं, शहर से आए मेरे भाई बहन, सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और नरेंद्र राणा जी को और भूषण अग्रवाल जी को और इनके 17 के 17 मेंबरों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटे से कार्यकर्ता को आज इस चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाया है, इसके लिए बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी का भी, मैं भी कार्यकर्ता होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महाराष्ट्र के अकोला जिले में कपड़ा बाजार में स्थित जेजे मॉल में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी देर बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वहीं शोरूम के संचालक जगदीप गुरबाणी ने एसपी अर्शित चांदक से गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय दिलाएं और जो भी इसके पीछे दोषी है उन पर कार्रवाई करें। बता दें कि आग लगने से लगभग 4 करोड़ तक का नुकसान हुआ है। 4 बजे आग लगी। हमारे दंगल विभाग को मनपा अकोला इनको कॉल आया और हमारे यहाँ पे 2 गाड़ी हमने रिक्वायरमेंट की हुई है और अंगार बुझाना चालू है। किस तरह लगी है?
अंगार ये जो है, ये जो दुकान है, ये तल घर से लेके तो टॉप तक ये 4 मंजिली दुकान आती है। ये दुकान को जो अंगार लगी, ये तल घर से लेके तो ऊपर तक अंगार लगी हुई है कि भाई शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो एक ही मंजिल के ऊपर अंगार लगना चाहिए, लेकिन ये तल घर से लेके तो ऊपर तक है, तो इसके अंदर घातपात होने की शक्यता ऐसी लगती है मुझे। ये मैं अभी जेजे मेंस एंड किड्सवेयर में खड़ा हूँ, जगदीश गुरबानी। मेरे अकोला में 3 शोरूम है, एक जेजे मेंस एंड किड्सवेयर, एक जेजे एनएक्स रतन प्लाट और एक जेजे मेंस मॉल, जो भी मैंने जस्ट दिवाली के 4 दिन पहले ओपनिंग किया था मैंने। अब ये जो हमारे ऊपर घटना घटी थी, करीबन 3 करोड़ का स्टॉक था हमारा और 1 करोड़ का मैंने इंटीरियर खर्चा किया था, फर्नीचर पे लगा था 1 करोड़ रुपये मैंने। ये 4 करोड़ नुकसान हुआ है और हमारे पापा की डेट हो गई थी बोले, उनके वजह से हमने क्या किया, अचानक अर्जेंट हमने शोरूम खुला है और गलती से हमने इंश्योरेंस किया नहीं। ये हमारी गलती है एक प्रकार से, और हमारा 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये हमें पता है कि हम लोग कौन सी इससे गुजर रहे हैं। बस हम आपसे निवेदन करते हैं कि जेजे मेंस एंड किड्सवेयर पुराना शोरूम है हमारा चालू है, एक रत्ना प्लाट में जेजे ने चालू है। अब ये 4 करोड़ जो नुकसान हुआ है, ठीक है, ईश्वर की कृपा से जो ईश्वर को मंजूर है वो हुआ, ऐसी बात नहीं है। अब जो ऊपर वाला ही है, देखो ये जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके साथ आएगा, ऐसी बात नहीं, कभी नुकसान भी होगा, कभी नफा भी होगा, हम फिर से कमा लेंगे। अभी हमारा काम चालू है, हम 1 महीने के अंदर जल्द से जल्द हम शोरूम का काम चालू कर रहे हैं और जल्द से जल्द शोरूम की ओपनिंग करेंगे, नए शोरूम की। और दूसरी बात ये आपसे सब ग्राहकों से निवेदन है कि हमारा पुराना शोरूम जेजे मेंस एंड किड्सवेयर चालू है और जेजे रत्न पर चालू है, उसको कुछ हुआ नहीं है, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, बस यही है। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।